सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड। आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई हाँ, आप गद्दारों पर, जो हमें गद्दार कहते हैं, उनकी लिस्ट जरा निकालो कि वो कौन कौन गद्दार हैं उनमें, ताकि हम शेयर करें एक ही वीडियो के अंदर, भीड़ हो गद्दारों की। तो आपने रिक्वेस्ट किया, हमने आपकी रिक्वेस्ट को, आदेश को कबूल किया। आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हिंदू कौन कौन गद्दार हैं। हिंदू धर्म से जो आज कहा जाता है कि हिंदू गद्दार हो ही नहीं सकता, असल में हमारे देश की सेना ने, हमारी देश की इंटेलिजेंस ने, बहुत पुरानी बात नहीं, अगर यहीं से शुरुआत करेंगे कि सबसे लेटेस्ट गद्दार किसे पकड़ा है, जो आज हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र में जो गद्दारी कर रहे हैं वो कौन है। तो हजरात, शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से, सबसे पहले गद्दार से। हजरात, ये हैं अंधभक्त। दोस्तों, BEL इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि कर्नाटका में है। बेंगलोर से BEL इंजीनियर गिरफ्तार, पाकिस्तान को देता था खुफिया जानकारी। दोस्तों, दीपराज चंद जो कि BEL में इंजीनियर था, सीनियर इंजीनियर था, और इतना चालाक कि ये कैश या UPI से पेमेंट नहीं ले रहा था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था, ये पेमेंट गद्दारी की ले रहा था, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन और किसी दूसरे तरह से ले रहा था। मतलब आप समझ रहे हो लेवल देखो गद्दारी का, कि ये देश की खुफिया और सीक्रेट जासूसी कर रहा था और उन जानकारियों को पाकिस्तान की ISI को शेयर कर रहा था। बदले में उनसे पैसा दूसरे तरीके, क्रिप्टो करेंसी से ले रहा था। ATS ने इसको गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद का ये रहने वाला है, लेकिन बैंगलोर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा सीनियर इंजीनियर था। इसको फिर भी पैसा कम पड़ रहा था और इसने अपनी भारत माँ की जानकारी लीक करी है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर खामोश है, तमाम हिंदू संगठन खामोश, औकात ही नहीं है। आइए अब दूसरे आतंकवादी के बारे में बात करें। देश के दूसरे गद्दार जो इससे पहले पकड़ा गया, ये इसी महीने का मामला है, बल्कि इसी हफ्ते का मामला है। कानपुर में जो हमारे देश की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें एक व्यक्ति विकास कुमार जो काम करता था, उसने चंद पैसों की लालच में पाकिस्तान के ISI को भारत के हथियारों की और भारत के उस फैक्ट्री के अंदर, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, कारखानों में जो मशीनें थी उनकी भी फोटो भेजी गई। 10 साल से अधिक समय में कानपुर आयुध कारखाने में जूनियर वर्कर्स मैनेजर के रूप में था, यानी जो जूनियर वर्कर्स थे उनका ये विकास कुमार मैनेजर था। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करके ISI, पाकिस्तान की ISI को जानकारियां शेयर कर रहा था, उनसे तमाम चीजें शेयर कर रहा था और भारत माँ को धोखा दे रहा था। एक सीनियर मैनेजर कानपुर के भारत के खतरनाक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की जानकारी, अटेंडेंस, यानी देश के लिए खतरा और देश के लोगों के लिए खतरा, उनकी तमाम जानकारी ये बंदा ISI को दे चुका था। तो आप समझ सकते हैं ATS ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, अंजना ओम मोदी ये चीखेगी नहीं, अर्नब गोस्वामी की ऐसी की तैसी वो नहीं बोलेगा, उसके मुंह में गधे का वो फंस जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये रूबिका लियाकत, ये दोगली, इसके मुंह से नहीं फूटेगा कि हाँ भाई एक ये भी गद्दार निकला है। ना, मुसलमान गद्दार होगा तो चीखा जाएगा। तो शेयर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। तमाम गद्दारों की लिस्ट आज सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह से हथियार बनाने की कंपनी भारत की उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में भी है। अब वहां का जो एक सीनियर कर्मी है रविंद्र कुमार जी, तो रविंद्र कुमार जी भारत माँ का इस तरह से सम्मान कर रहे थे, इस तरह से हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, इस तरह से सनातन धर्म का प्रमोशन कर रहे थे कि उस फैक्ट्री की तमाम जानकारी, देखिए बंदा आपके सामने है और रिपोर्ट भी आपके सामने है। तवज्जो है, सबूत के साथ दिखा रहा हूं, बिना सबूत कुछ नहीं। यूपी ATS की ओर से फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
इसके बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आईएसआई के एजेंट को खुद, जी हां, इन्होंने जानकारियां शेयर करी और बताना ये चाहूंगा कि उस फैक्ट्री के अंदर जो हथियार बनाने वाली मशीनें हैं उनकी, और उन फैक्ट्री में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन सीनियर पोस्ट पर है, किसका क्या काम है, कौन कौन से हथियार वहां बन रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी रविंद्र कुमार संस्कारी सनातनी ने आईएसआई पाकिस्तान को दी है। लेकिन फिर भी तमाम हिंदू संगठन, चाहे शिवसेना हो, करणी सेना हो, बजरंग दल हो, इनके मुंह में गधे का लहना चला जाएगा। इनसे अब नहीं बोला जाएगा गोली मारो को। और ये जो गोली मारो को बोल के नेता बन गए हैं, इनका भी मुंह सिल जाएगा, वरना ये चीखते फिर रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे क्या ही बोले, अब मार के दिखाओ गोली, अब मारो, अब नहीं मारोगे। आइए अब आपको चौथा गद्दार बताता हूं। बताइए, 8 मिनट में चौथा गद्दार मैंने आपके सामने रख दिया। और क्या चाहिए आपको? इसीलिए तो ये औरंगजेब, आलमगीर, औरंगजेब और हुमायूं और न जाने किसकी किसकी कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि इनकी असलियत ये है, ये देश के खुद गद्दार हैं। हजरात, रेलवे का कर्मचारी, पढ़े लिखे हैं ये अंधभक्त जिनकी जानकारी दे रहा हूं, पढ़ा लिखा देश का गद्दार, सरकारी नौकरी, राजस्थान का, प्यारा नाम देखो कितना है प्यारा, भवानी सिंह देश का गद्दार। इसने क्या किया? ये उस रेलवे स्टेशन पर तैनात था जहां मिलिट्री की ट्रेनें आती हैं जाती हैं, और वहां से राजस्थान के उस रेलवे स्टेशन से जो है भारतीय सेना के लिए हथियार आते जाते हैं। ये क्या कर रहा था? उस स्टेशन पर भवानी सिंह तैनात था, तो किस ट्रेन में क्या जा रहा है, कौन से हथियार जा रहे हैं, क्या क्या हथियार गया है, कौन सा अधिकारी गया है, इन तमाम जानकारियों को वो इकट्ठा करता था और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट को शेयर करता था। हजरात, इंटेलिजेंस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, सनातनी को, ये भवानी सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। देश से गद्दारी इसने की है, ये कंफर्म हो गया है। सारे सबूत शासन प्रशासन गवर्नमेंट को मिल चुके हैं। ये जेल के अंदर है। सरकारी नौकरी होने के बाद भी जो गद्दारी करे उसे हिंदू समाज का अंधभक्त कहते हैं। ये पता नहीं कौन सा राष्ट्र बना रहा था कि इसने भारत के साथ ये जो ड्रामा करते हैं, गौ हमारी माता है, भारत हमारी माता है। पहले तो ये कंफर्म करो कितनी माँ है तुम्हारी, भाई कितनी माँ है? और माँ है तो माँ से गद्दारी मत करो। माँ का दूध छीन के तुम पीते हो, माँ को सड़कों पे छोड़े रहते हो, और ऊपर से ये भारत को माँ कहते हो, तो माँ से गद्दारी करते हो। लेकिन ये वाला मीम अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई मुसलमान इस तरह का गद्दार निकलता है या मुस्लिम नामी गद्दार निकलता है या मुसलमान फंसा दिया जाता है ट्रैप में, ये मीम शेयर करते हैं कि अरे इनकी तो पूरी कौम ही गद्दार है। भाई असलियत में कौन सी कौम गद्दार है? अंग्रेजों के जमाने से आज तक आप सबका रिकॉर्ड देख लो। आइए अब इसके साथ मैं आपको 5वां गद्दार बताता हूं। हमारे यहाँ कहां कहां गद्दार नहीं है। भारतीय नेवी में कोस्ट गार्ड नेवी अधिकारी है। भाई हमारा एक फौजी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। कोस्ट गार्ड काहे के लिए होता है भाई? गुजरात में ये तैनात था हमारे समुद्र के तट पर दुश्मन पर नजर रखने के लिए, चौकीदारी कर रहा था और चौकीदारी चोर निकला। आपको हैरानी होगी कि अंधभक्तों का हाल क्या है। दोस्तों, पहली बात तो ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, ताकि आपको ये पता चले कि भाई सबूत है, डॉक्यूमेंट तमाम ये चीजें मौजूद हैं। गुजरात एटीएस ने 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पाकिस्तानी एजेंट, तटरक्षक, खुफिया जानकारी लीक करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ओखा बंदरगाह पर यह बंदा तैनात था, दीपेश गोहिल। कौन? दीपेश गोहिल। आपको बता दूं कि ये तटरक्षक जहाज़ों के बारे में, हमारे जो जहाज़ हैं सेना के, उसकी जानकारी पर डे 200 रुपये के हिसाब से पाकिस्तानी एजेंट को दे रहा था। और इसके पास 42,000 रुपये भारत माँ की गद्दारी करते हुए पाए गए हैं। एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने बेहतरीन काम किया और इस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया। अब गोदी मीडिया चुप है। दीपेश गोहिल गिरफ्तार है और जेल में है।
यानी जो समुदाय मुसलमानों को गद्दार कहता है, वो हिंदू समुदाय कभी पलट कर ये नहीं देखता कि हम तो खुद 200-200 रुपये में भारत माँ का सौदा कर रहे हैं, तो भारत माँ का जो सौदा 200 रुपये में करे, वो सुअरों का झुंड मुसलमानों पर उंगली ना उठाए। ऐसे ही दोस्तों छठा गद्दार देखो, महाराष्ट्र के मांजगांव डॉकयार्ड में एक कर्मी तैनात था। पाकिस्तान की आईएसआई महिला को भारत की सेना की, नौसेना की गतिविधियां और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा था। लीजिए अब सबूत आपकी स्क्रीन पर। द प्रिंट की रिपोर्ट है, इसके अलावा 10 जगह आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की एटीएस ने मजगांव डॉकयार्ड के कर्मचारी को महिला आईएसआई ऑपरेटिव के साथ जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और काफी सेंसिटिव इसने जानकारी शेयर की है। सूत्र के बयान के अनुसार कर्मचारी की पहचान कल्पेश नाम के रूप में हुई है, जो फैब्रिकेटर के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी मजगांव डॉक में अनुबंध पर काम कर रहा था और वह पहली बार 2015 में 4 साल के लिए अनुबंध कंपनी में शामिल हुआ था। एक एटीएस अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि कुछ अंतराल के बाद वह फिर से कंपनी में शामिल हो गया और नवंबर 2021 से वह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम OAS के अनुसार सख्त प्रतिबंधित जानकारियां लीक कर रहा था। यानी सख्त प्रतिबंधित जानकारी बोले तो भारत की बहुत खुफिया जानकारी, जिसे लीक करना खतरनाक साबित होगा। ऐसी जानकारी जो किसी भारतीय आम लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। वो ये जानकारी कल्पेश सनातनी हिंदू धर्म का व्यक्ति, जिसका समुदाय भारत माता की जय नारे मुसलमानों से दाढ़ी पकड़कर लगवाते हैं और अलग अलग तरह के नारे, वो कल्पेश भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जेल में। इसी तरह से अब 7वां गद्दार कौन है? 7वां गद्दार भी राजस्थान के आर्मी कैंटीन में आर्मी के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए खाना बनाता था और वो भी एक सैनिक की तरह काम करता था। लेकिन इसने क्या किया, गंदी और अश्लील बातों के चक्कर में आईएसआई की एक महिला से फंसा। ऑनलाइन इसको आशिकी का बुखार चढ़ा और इस मुट्ठल ने क्या किया, भारत की तमाम सेंसिटिव सेना की जानकारी को शेयर करना शुरू कर दिया। नाम जानकर आपको हैरानी होगी, विक्रम सिंह। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों विक्रम सिंह राजस्थान में आर्मी के साथ काम कर रहा था, आर्मी के लिए कैंटीन में काम कर रहा था। राजस्थान पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के सहयोग से विक्रम सिंह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और सबूत भी हासिल हो चुके हैं। इसके फोन से वो तमाम सेंसिटिव डाटा रिकवर किया गया है और भारत की वो जानकारी जो काफी खतरनाक है, दुश्मन के लिए ऐसी हासिल करना जानकारी काफी मुश्किल था। इस भारत के गद्दार, भारत माँ के गद्दार, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला ये जो विक्रम सिंह है, इसने पाकिस्तान के लिए आसान कर दिया, तमाम जानकारी शेयर कर दी। गिरफ्तार है, जेल में। अब सुनिए 8वें गद्दार के बारे में, ये और खतरनाक है। आपको वो योजना याद होगी जो मोदी जी ने लॉन्च की थी, हर घर तिरंगा। और मोदी जी का शहर गुजरात आपको याद है, गुजरात में मोदी जी के कांड आपको याद हैं और गुजरात के कितने फ्रॉडिया हैं और कितने फ्रॉडिया लोग बाहर भागे हुए आपको पता है। लेकिन यहाँ तो हद पार हो गई, देश का गद्दार गुजराती। कैसे? भारत हर घर तिरंगा के नाम पर जो चल रहा था अभियान, उसकी आड़ में एक व्यक्ति जो पाकिस्तान का हैंडलर था, यहाँ पाकिस्तानी एजेंट था यहाँ पर भारत में, वो इतना खतरनाक काम कर रहा था। वो भारत के जो सेना के लोग हैं, उनके जो सैनिकों के बच्चे, वो जो अपने सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, उन परिवार पर, उन सैनिकों के बच्चों पर नजर रखता था, उनके परिवारों की जासूसी करता था। फिर हर घर तिरंगा योजना मोदी जी ने लॉन्च की, उसका बहाना बनाकर ये हर घर पहुंचने लगा, मिलिट्री और सोल्जर्स के घर में, उनके बच्चों के साथ, सेना के साथ फोटो खींचने लगा, बल तिरंगा, हर घर तिरंगा के नाम पर। और कईयों के नंबर भी इसने लिए, सेना अधिकारियों के या बच्चों के, और ऐसे जानकारी इकट्ठे करके, खुफिया जानकारी इकट्ठे करके पाकिस्तान को दे रहा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को और एजेंसीज को भारत के नंबर शेयर करता था। किसी का नंबर ले लिया जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता फॉर एग्जांपल, उसका OTP धोखे से जनरेट करवा लिया और व्हाट्सएप पाकिस्तान में लॉगिन करवा दिया।
और फिर वो पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की एजेंसी उस भारतीय नंबर का इस्तेमाल करके भारत में भी जासूसी करती थी। अब आप कहेंगे कि भाई इसका सनातनी कौन है, तो इसके सनातनी आपकी स्क्रीन पर हैं। हिंदू गद्दार एक और, ये 8वां गद्दार आपको बता रहा हूं जिसने भारत के साथ इतना धोखा किया। दोस्तों, लाभ शंकर महेश्वरी, अपने लाभ के लिए लाभ शंकर महेश्वरी गुजरात में ये एक बड़ा कांड कर रहा था भारत मां के खिलाफ। मजेदार बात यह है कि ये खबर गोदी मीडिया में नहीं आई। ये खबर चित्रा त्रिपाठी से लेकर अंजना ओम मोदी हो या ये तमाम गोदी मीडिया के जानवर हो, इन लोगों ने नहीं बताई कि भारत मां का नाम लेकर जो ये कुत्ते के बच्चे चीखते हैं, असल में यही गद्दार हैं। कैसे? लाभ शंकर, यह 8वां गद्दार बता रहा हूं जिसने सेंसिटिव, भाई साहब, मिलिट्री इंटेलिजेंस, भारत की हमारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को काफी मशक्कत करनी पड़ी ये जानकारी निकालने में कि गद्दार कौन है। तब लाभ शंकर भाई साहब गिरफ्तार हुए और जेल में। 8वां गद्दार। 17 मई 2023 में एक और गद्दार पकड़ा गया, 9वां गद्दार। 2 गद्दार है इसमें, तो 9वां और 10वां समझ लीजिए। एक स्वतंत्र पत्रकार जिसका नाम विवेक रघुवंशी है, दूसरा एक नौसेना का पूर्व अधिकारी है। और सेना का ये रूल है कि सेना में अगर कोई गद्दारी करता है तो उसका नाम मैक्सिमम छुपाया जाता है, तो इसलिए डिटेल में रिपोर्ट मौजूद नहीं है नाम क्या है, लेकिन है वो वही गद्दार। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। DRDO, हथियार बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली कंपनियों की तमाम खुफिया जानकारी ये लीक कर रहे थे दोनों मिलकर। एक तो पत्रकार बनकर जो विवेक रघुवंशी है, और एक पूर्व नौसेना अधिकारी जिसने सेंसिटिव और खतरनाक जो हमारे हथियारों की जानकारियां हैं, जिन्हें अभी तक हम बना रहे हैं और आगे हम उस पर काम भी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की और हथियारों को बनाने के लिए किन किन वैज्ञानिकों का नाम है, तमाम चीज़ें पाकिस्तान को शेयर किया है। ये दोनों सनातनी हिंदू धर्म के गद्दार आज भी जेल में हैं। ATS ने गिरफ्तार किया है, लेकिन तमाम गोदी मीडिया ने इसको छुपाया। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए 10वां गद्दार। मजा आ रहा है? शेयर कीजिएगा जरूर तमाम मुसलमान भाइयों से, मतलब कहना भी अगर पड़े भाई इसे शेयर करो तो फिर लानत है यार हम पे। वो तो हमें ही आतंकवादी बताते हैं, गद्दार बताते हैं, तो इसका जवाब मैं बना कर दे रहा हूं और उसके बाद भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। और ये आंकड़े वो हैं जो साबित हो गए हैं। ये तमाम गद्दार वो हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो शेयर करने में काहे का डर लग रहा है? डरो फिर। अब 10वां गद्दार सुनो। 10वां गद्दार जो है भारत का, भारत मां से गद्दारी करने वाला, ये भी माशाअल्लाह हिंदू समुदाय से है। और जयपुर में हमारी जो आर्टिलरी यूनिट थी, हथियारों की यूनिट, उसमें सन 2018 से तैनात था। शांतिमय राणा नाम है, शांतिमय राणा। रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। कहा यह गया कि 2 लौंडियों के चक्कर में, जो लड़कियां दोनों, आपको पता है पाकिस्तान की लड़कियां, लेकिन इतना भी कोई चू नहीं होता कि भाई भारत की जानकारी, खुफिया जानकारी दे दे। अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट में 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं, ठीक है। ये दोनों लड़कियां पाकिस्तानी एजेंट ISI की बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसने जो है शांतिमय राणा, जो 24 साल का है, उसको पटाया, फंसाया और व्हाट्सएप के जरिए उससे बातचीत शुरू करी और उसको अपनी अधनंगी नंगी फोटो, अश्लील बातें करके फंसा लिया। अब आप बताओ कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हो और पता हो कि ये भारत की है ही नहीं, ये भारत की बाहर की है या कहीं और की है, और वो आपसे मिल ही नहीं रही, महीना 2 महीना हो गया मिल नहीं रही, तो आप उसके लिए अपनी देश की सीक्रेट जानकारी शेयर करोगे? जवाब है नहीं। लेकिन शांतिमय राणा ऑनलाइन प्यार कर रहे थे, ऑनलाइन ही जो है हस्त मैथुन कर रहे थे। हजरात, अब ये लव ट्रैप इसलिए बोला जाता है, मैं बता दूं, गोदी मीडिया और सरकार किस तरह से मैनिपुलेट करती है। ये जो बार बार कहते हैं ना, हमारा बच्चा, हमारा सैनिक हनी ट्रैप में फंसा। हनी ट्रैप कुछ नहीं है भाई, असली कहानी उसी खबर के अंदर होती है। ये तो बस ये क्या है, बेचारा लड़कियों के आगे फिसल गया। हम फिसले तो गुनाह हो जाता है, ये फिसल के देश की जानकारी शेयर कर दें तो गुनाह नहीं होता। इसी रिपोर्ट में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नीचे साफ लिखा हुआ है कि कुछ टाइम बाद इसने जो है जानकारी जब शेयर करी तो उसके बदले में उसने पैसा भी लिया। जी हाँ, अकाउंट में कुछ पैसे भी राणा को ट्रांसफर किए गए। राणा को राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा
महानिदेशक उमेश मिश्रा ने खुद बताया है कि पाकिस्तानी एजेंट गुरनौर कौर उर्फ अंकिता और निशा सोशल मीडिया के जरिए इस राणा से जुड़ी थी और राणा जो 2018 से भारतीय सेना में काम कर रहा था और काफ़ी सेंसिटिव जगह और काफ़ी सेंसिटिव जो उसकी बटालियन थी, उसने किया क्या, बटालियन का जो सैन्य अभ्यास था, यानी जो हमारी सेना सैन्य अभ्यास कर रही थी, उसकी वीडियो और फोटो भी इसने बनाकर पाकिस्तान की आईएसआई को दिया और डाटा, डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, तमाम तरह की जानकारियां उसने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को शेयर की। आपको बता दूं 2022 का यह गद्दार है, इसको छुपा लिया गया था, तो अभी आड़ भक्तों के वालिद मोहतरम जिंदा हैं। तुम औरंगजेब आलमगीर को खोदो, मैं तुम्हारी असलियत खोद रहा हूं। तुम 300 साल पहले जा रहे हो, मैं तो 3 साल पहले भी नहीं गया। हाल फिलहाल की ये तमाम गद्दारों की लिस्ट है। 11वां गद्दार भारतीय एयरफोर्स में था। उफ, नेवी में ये हिंदू नाम के गद्दार, एयरफोर्स में हिंदू नाम के गद्दार, सेना में हिंदू नाम के गद्दार, और ये औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब अपनी औकात देखो। 11वां गद्दार है शर्मा, देवेंद्र शर्मा, जो IAF में तैनात था और हमारी इंडियन एयरफोर्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में, यानी जहां दस्तावेज रखी जाती हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसमें ये तैनात था, यानी तमाम जानकारियां इसके दफ्तर में थी। इसने पाकिस्तान की लड़की से बातचीत करी, उस लड़की ने इसको पटाया, 4 फोटो भेज दिए और इसने भारत माँ को इतना सस्ता समझा कि 4 फोटो के चक्कर में, 4 इधर के फोटो के चक्कर में इसने भारत माँ की खतरनाक जानकारी, खुफिया जानकारियां, डॉक्यूमेंट्री शेयर कर दी है। आपकी स्क्रीन पर अब सबूत, चेहरा अभी लगा रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं हम कि जिनकी तस्वीरें हैं उनकी तस्वीरें भी लगाएं और सबूत के साथ बता रहे हैं। गौरतलब ये है कि सार्जेंट है भाई साहब, ये देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया और इसकी जांच करने के बाद पता चला कि इसने पैसों के लिए अपनी पत्नी के अकाउंट में पहले जासूसी करी, भारतीय एयरफोर्स की खतरनाक और सीक्रेट जानकारियां शेयर करी ISI को, उसके बाद अपनी पत्नी के अकाउंट में इसने पैसों की लेन देन की। सवाल यह है कि टाइटल पर अगर ये लिख दिया जाता है कि अरे हमारा ऑफिसर बेचारा लड़की के चक्कर में आकर वो हो गया था, इन्फ्लुएंस हो गया था और हनी ट्रैप हो गया था। भाई काहे का हनी ट्रैप, पत्नी है उसकी, यानी किरदार का भी लूज कैरेक्टर है। बीवी होने के बाद जो है वो 4 तस्वीरों के लिए, अधनंगी और नंगी तस्वीरों के लिए वो भारत माँ का सौदा कर रहा था। 12वां गद्दार तो टॉप मोस्ट, मतलब मेरा फेवरेट है, DRDO, हमारी वो कंपनी, वो इंडस्ट्री जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़े और खतरनाक हथियार बनाती है, DRDO। उसके भी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, तवज्जो है, वैज्ञानिक ने पाकिस्तान के साथ चंद रुपयों के लिए, कहानी ये भी बनाई गई कि भाई साहब अतरंग संबंध बनाने के लिए राज लीक कर दिए। ये 60-65 साल का बूढ़ा शीलाजीत खा के पता नहीं अपने आप को क्या समझता था कि इसने, खबर तो यही है, महाराष्ट्र पुणे में रहने वाला प्रदीप कुलकर मिसाइल और ड्रोन और रोबोट्स के कार्यक्रम पर काम कर रहा था। वैज्ञानिक है ये बंदा और काफी पढ़ा लिखा। मोहतरम हजरात, उम्र देखो, वैज्ञानिक है, इसके अंडर पूरा एक DRDO का डिपार्टमेंट काम कर रहा था। रूस के साथ जो मिलकर हम मिसाइलें बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, उस मिसाइल की भी जानकारियां इस आतंकवादी ने, इस देश के गद्दार प्रदीप कुलकर ने शेयर कर दिया। इसकी चैट से खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी एजेंट के साथ ये गंदी गंदी बातें कर रहा था, बेबी, जानू, मानू, सोना, और उसके साथ उसकी जो है गंदी गंदी फोटो मंगवा के पता नहीं क्या कर रहा था बुड्ढा। छुआरा सुकड़ गया है लेकिन जान पूरी बाकी है। अपने छुआरे के लिए ये क्या क्या कर रहे थे वो दुनिया आप देख रही है। प्रदीप कुरुलकर, अब इसकी जो और जानकारी दूंगा इस गद्दार की, तो ये देख लीजिए, RSS के कपड़ों में और RSS के स्टेज पर यह व्यक्ति नजर आता था। यानी RSS से जिसका ताल्लुक है, जो वैज्ञानिक है, उसने
चंद फोटो के एवज में नंगी लड़कियों को देखकर इसका ईमान इतना डोल गया कि इसने अपनी मिसाइल को संतुष्ट करने के चक्कर में देश की मिसाइलों की जानकारी पाकिस्तान को दे दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे हजरात, इतना ही नहीं, अब ये गिरफ्तार है। देश के लिए खतरा ये है कि इसने हमारे एडवांस ड्रोन की जानकारी, रूस के साथ जो हम मिसाइल मिलकर ब्रह्मोस बना रहे थे उसकी जानकारी, और कुछ ड्रोन और रोबोट्स और कुछ और हथियार एडवांस हम बना रहे थे जो अभी हमारे सामने आए भी नहीं, उसकी भी जानकारी इसने पाकिस्तान की उस सेक्सी महिला को दे दी। अब चचा गिरफ्तार हैं, गोदी मीडिया खामोश है। इन 12 आतंकवादियों में से, 12 हिंदू गद्दारों में से एक को भी आपने गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि एजेंडा चल रहा है कि मुसलमान को गद्दार घोषित करना है बस। और हमारा अपना गद्दार निकल जाए तो क्या हुआ? हमने कौन सा देश की आज़ादी में साथ दिया था? आज वो सरकार हमारी है तो हम चीख चीख के कहेंगे कि हम देश के रक्षक हैं और ये देश के मुसलमान जो भक्षक हैं, जबकि असलियत ये है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। ये इतनी लंबी वीडियो, गद्दारों की फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों। आपने हुक्म किया तो रिपोर्ट बना दी, आप कहो तो और मजे मजे में झूमते हुए बना देंगे, और फहरिस्त बहुत लंबी है। इस रिपोर्ट से हिंदुओं को ये समझना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से आप गोदी मीडिया और नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके हम मुसलमानों को निशाना बना रहे हो, जरा अपना गरीबान भी तो झांको। एक बात याद रखना, देश का गद्दार अगर कोई होगा तो उसका धर्म गद्दार नहीं होगा। कोई भी मजहब गंदा और घटिया नहीं है, वो बात अलग है। इस्लाम से बेहतर कोई नहीं है, लेकिन इस्लाम का नाम आते ही मुसलमान के हाथ से अगर चूंटी मरी हो तो उसको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है। तवज्जो है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी मजहब बुरा नहीं, कोई धर्म नहीं सिखाता अपनी माँ से, अपनी भारत माँ से, अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से। हमारे इस्लाम में तो बताया गया, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है भाई। बात ही ख़त्म हो गई। ऐसे में अगर कोई हिंदू समुदाय आकर कहे कि मुल्ले ऐसे होते हैं, तो ये वीडियो उसके पिछवाड़े में डाल देना कि देख, तेरा पूरा ख़ानदान इसके अंदर है और पूरे ख़ानदान की जानकारी इसके अंदर है मुन्ना। कैसा लगा आपको ये पूरा अपडेट और पूरी रिपोर्ट? कमेंट में बताइएगा। और गद्दारों की अगली लिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिस्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। गद्दार लिस्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट चेक करेंगे और इंशाल्लाह फिर लंबी चौड़ी इनके गद्दारी की लिस्ट सामने लेके आएंगे। जय हिंद।